हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस संग्रह पे। कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपके एग्जाम्स मतलब आ चुके नहीं, अब आने वाले ही हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अब कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास, और ये जो टाइम है बहुत ही क्वालिटी टाइम है बच्चों, इसलिए बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। खूब मन लगा के पढ़ाई करना है, जी जान से एकदम लग जाना है बच्चों। ये 10 दिन का जो समय है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं आपके लिए, एकदम जबरदस्त और मस्त। ऐसे 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूं जिसमें ग्रामर और लिटरेचर मिक्स क्वेश्चंस है। और ये जो कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और बार बार पूछे जाते हैं, उसी को लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर। ग्रामर के बाद हम लोग लिटरेचर जैसे 100 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, है ना? तो चलिए प्यारे साथियों, तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। और मैं यही कहूंगा बच्चों कि एक बार ना सेशन को जरा शेयर कर दो। अगर एक बार सेशन को आप शेयर कर दोगे तो उन तमाम बच्चों को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो बच्चे शायद थोड़ा बहुत सो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब क्लास नहीं होगी। तो भाई क्लास होगी, रात हो दिन हो जब हो क्लास होगी, कंफर्म। अगर क्लास शेड्यूल है तो होगी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे आए हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे प्यारे साथियों। चलो तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को शानदार तरीके से। आइए देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन डियर। आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपके सामने जो हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त और मस्त। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है, इज सीमा टाउट बाई यू। ये क्वेश्चन जो है वॉइस का है। ये क्वेश्चन किस चीज का है? वॉइस का है। यानी कहने का मतलब आपको पता है ना, वॉइस में सबसे बड़ी आपको एक चीज, हमारा जो वो रूल है बड़ा ही फेमस है। रामबाण जो रूल है हमारा बड़ा ही फेमस है, उस रूल को फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा था कि V1 के साथ एम आर या बी देते हैं, और V2 के साथ वाज या वर लगाते हैं, इसे वेयर नहीं वर पढ़ें। और V3 को V3 के साथ विन लगाते हैं, और V4 के साथ बिंग लगाते हैं, और V5 के साथ इज लगाते हैं, है ना प्यारे बच्चों? बस अगर ये आपको याद है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये आपको याद है तो बड़े अच्छे से आप बना सकते हो। देखो करना क्या है, स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस में V3 प्लस बाई, और सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना? देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, इतना मोटा, सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यह स्ट्रक्चर जो है आपको फॉलो करना है, यही स्ट्रक्चर क्या करना है, आपको फॉलो करना है। क्या हुआ? नहीं नहीं वो नहीं चलेगा, रेडी रहने दीजिए ना, ठीक तो है, बस रह दीजिए। अच्छा ये पर्पल नहीं सर, पर्पल नहीं दिखेगा, रेडी रहने दीजिए, है ना? तो इसी पे बनाना है। अब देखो जैसे आपके पास क्वेश्चंस है, इस तरीके का क्वेश्चन है, वो कैसे बनाएंगे आप? जैसे आपको मैं एक बात बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये बनाया गया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। इसे बनाना किस वॉइस में है, एक्टिव में है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है, अगर आपको कहीं पे इज एम आर दिख रहा है, यानी इसका मतलब है कि डू डच के बदले इसका यूज किया जाता है। डू डच के बदले इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो यहां पे इज सीमा टाउट बाई यू यानी कि पैसिव है, आपको करेक्ट एक्टिव चुनना है। क्या करना है, करेक्ट एक्टिव चुनना है। देखो ध्यान से,
एकदम शानदार तरीके से आप समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हमें ये मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कि ऑप्शन यही है, तो देखो तो अगर इसे बनाना होगा तो डू डच के बदले सीमा यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो इधर आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर इधर आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी डू डच के बदले सीमा के लिए तो इज का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, इज का इस्तेमाल करेंगे जी सर, करेंगे। उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा है सब्जेक्ट बनाने के लिए, हमने क्या कहा है ऑब्जेक्ट को, देखो यहां पे हमने क्या कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो इज सीमा। और टीच का क्या होता है V3, क्या बोला है मैंने कि एक ऑक्सिलरी वर्ब देने के बाद V3 चाहिए, ठीक है ना, तो V3 दे दिया हमने, तो टीच का V3 क्या हो जाएगा, टाउट हो जाएगा। और उसके साथ बाई जो है आता ही आता है, ये उसके साथ चलता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट के रूप में यू है, तो इधर आकर के क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में यू हो गया, क्वेश्चन मार्क ये है तो ये होगा। उसके अनुसार से अब बताओ कि ये इसका उत्तर हुआ, यानी कि इसका ये आंसर है, तो यानी कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन जो होगा एक्टिव वॉइस में डू यू टीच सीमा होगा। इस तरीके से आंसर हमारा क्या हुआ, ये सही हुआ। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए आंसर है। इसमें थोड़े से बच्चों देखो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से इस तरीके के क्वेश्चन और भी आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। मतलब कहने का मतलब है कि एग्जाम में मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन नहीं आया भाई दिवे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसी टाइप का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट थोड़ा चेंज रहे, तो आप इस रूल को सीख लिए तो आप उसे बना दोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन भी वॉइस से ही है, इसमें देखो टाइम कम लगेगा क्योंकि हम लोगों ने रूल सीख लिया। तो यहां पे ये चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी करेक्ट पैसिव वॉइस आपसे मांग रहा है, यानी क्वेश्चन एक्टिव में है। यानी क्वेश्चन किस चीज में है मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिव में है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर जो द स्टाफ्स है, द स्टाफ मेंबर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हमने कहा है अभी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है ना। तो हमने क्या कहा है अभी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है जी सर। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि केप्ट जो है यानी कि V2 है, V2 क्या लेता है, वाज या वर लेता है। तो आपको पता है कि सिंगुलर के साथ वाज देंगे और प्लूरल के साथ वर देंगे, है ना। तो एक चीज देखो, यहां पर द स्टाफ मेंबर्स जो है उसको हमने क्या किया, आगे ले आया, ठीक है, द स्टाफ मेंबर्स यहां पे। और मेंबर्स होने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वर दे दिया कि नहीं दे दिया बच्चों, दे दिया सर आपने, ठीक है। और आपको पता है उसके बाद V3 चाहिए, तो V3 यानी कि कीप का V3 केप्ट, और केप्ट यानी कहने का मतलब V2 भी केप्ट होता है और V3 भी केप्ट होता है। तो यानी कि यहां की केप्ट हो गया, और ये बेटिंग जो था हमने यहां ले आया, है ना बच्चों। और उसके बाद क्या चाहिए, बाई तो चाहिए ना, चाहिए, तो बाई हमने दे दिया। और सब्जेक्ट के रूप में क्या था, द प्रिंसिपल था, तो हमने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। बोलो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया। उसके अनुसार से ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, ए होना चाहिए। यही हमारे पास ऑप्शन भी है और इसका काम हमने खत्म कर लिया। तो बस वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को बना देना है सब्जेक्ट, और यहां पर एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब देना है। उसके बाद V3 प्लस बाई, ये दोनों जो है एक दूसरे से मोहब्बत करता है। V3 प्लस बाई कहता है सनम तुम जहां जाओगे वहीं हम जाएंगे, तो ये लेकर ही चलना है बाई को, ठीक है। और फिर क्या कर देना है, जो उधर में यानी जो शुरू में सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये अगर याद रहा, ये स्ट्रक्चर आपको याद है और थोड़ा वर्ब फॉर्म का ज्ञान है, तो एकदम वॉइस का खात्मा हो जाएगा, एकदम चुटकी में क्लियर कर दोगे। क्लियर? चलो, तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, एकदम मजे तरीके से देखते चलो, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, इतने मजेदार की मत पूछो। देखो तीसरे नंबर में कह रहा है मर्सिडीज कार्स करेक्ट ऑप्शन मेड इन जर्मनी। देखो यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन जो है थोड़ा लास्ट में होना चाहिए था, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक, बट नो प्रॉब्लम, है ना, डोंट वरी। मैं यहां हूं ना,
तो यहां पर मर्सिडीज कार मेड इन जर्मनी, तो देखो यहां पर कहने का मतलब हुआ कि क्या होगा, तो यहां मर्सिडीज कार्स है, उसके अनुसार क्या ले लेगा, आर वाला वर्ब ले लेगा, क्या ले लेगा, आर वाला वर्ब ले लेगा, है ना, कि मर्सिडीज कार जो है जर्मनी, यानी कहने का मतलब है मेड इन जर्मनी, कहां बनता है भाई, तो जर्मनी में, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया सर जी, बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, है ना, नंबर 3, नंबर 4 में आ जाओ, नंबर 4 में आ जाओ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है दिस इज माई यंगर सिस्टर, सी इज ग्रेट पेंटर। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन को बड़े मजे से बनाओ, एकदम चाव से, और ट्रिक है हमारे पास, क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में देखो ये यंगर सिस्टर के बारे में ही यहां पर सी का इस्तेमाल किया गया है, क्या किया गया है, सी का इस्तेमाल। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर बार बार नाउन का रिपीटेशन हो तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन में एंटीसीडेंट का जो काम करता है, यानी कि करते क्या है कि नाउन या प्रोनाउन को हटा देते हैं, मतलब बार बार नाउन या प्रोनाउन का रिपीटेशन ना हो, बार बार उसका पुनरावृत्ति ना हो, इसके चलते, और उसके जगह पर हु, हुम, हुज ऐसे चीजों को दे करके हम क्या बनाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं, जो कि सेंटेंस को जोड़ देता है और बार बार नाउन के रिपीटेशन को होने को भी बंद कर देता है। तो उसके अनुसार से क्या होना चाहिए सर, राइट आंसर आपके अनुसार, एक बात बताओ, दिस हैज का तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ऐसे ही दिस इज माई यंगर सिस्टर ए ग्रेट पेंटर हो सकता था, लेकिन कॉमा क्यों, क्योंकि उसके बदले तो हमें देना होगा ना, रिलेटिव करना होगा, तो उसके अनुसार ये गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत है, बिल भी लगा, यानी ये राइट आंसर है। और कैसे है जो देख लो, मैंने जो रूल कहा उसी पर फोकस करो, मैंने कहा दिस वाज माई यंगर सिस्टर हु इज ए ग्रेट पेंटर, देखो यहां पर हु का मतलब मीनिंग कौन नहीं जो होता है, या यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो उसके अनुसार से ऐसे सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, और ऐसा ही तुम जोड़ना और भी सेंटेंसेज रहेगा। तो चलो ये क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ो, देखते चलो, आगे बढ़ो, बहुत मजा आएगा अपने प्यारे मित्रों के साथ। देखो प्यारे मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर भी करना है और उन्हें कहना है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम तक तुम्हारे लिए सर एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखो, ही ऑफन, ही के साथ तुम लोग को पता है ऐसे सेंटेंस को चुटकियों में बनाओ, एकदम एकदम कहते हैं ना कि लॉलीपॉप रूल है ना, ही सी इट या कोई नेम के साथ कौन सा रूल लगाते हैं, है ना, उसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म आता है, V5 आता है, तो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार, है ना, तो प्रेजेंट टेंस है बच्चों, तो प्रेजेंट टेंस के साथ हम क्या करेंगे, ही सीट या कोई नेम के साथ V5 है ना, तो उसके साथ क्या चाहिए सर, तो प्रेजेंट टेंस के साथ V5, यानी कि ही के साथ यहां पर क्या ले लेगा, ऑफन का मतलब यहां पर अक्सर है, ऑफन का मतलब यहां पर बताया गया है, यानी एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये सब चीज आते हैं, तुमको इस पे फोकस नहीं करना है कि कह रहा है कि ही ऑफन टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवी, वह मूवी से बहुत प्यार करता है, यानी देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ही के साथ गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही के साथ गोज हो जाएगा, राइट आंसर भी। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे देखो बच्चों, ठीक है ना, क्लियर, दूसरे क्वेश्चंस में आ जाओ। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, पढ़ेंगे और जवाब देंगे। द सर्वेंट कम विथ व्हेन कॉल्ड, यहां कहने का मतलब है कि कम, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हैव नॉट, क्या हो जाएगा, हैव नॉट, क्या हो जाएगा, हैव नॉट, है ना, द सर्वेंट हैव नॉट कम व्हेन कॉल्ड, जब उसे बुलाया। चलो आगे बढ़ो बच्चों, देखो क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ये ऑप्शन इधर होना चाहिए, इधर वाला इधर आ गया है ना, यहां होना चाहिए था, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कोई बात नहीं, मैं इंप्रूव कर देता हूं। बी कह यहां पर 2 है, यानी यहां फिल इन द ब्लैंक से, याद रखना क्या है यहां पर फिल इन द ब्लैंक से, क्या है, फिल इन द ब्लैंक से, यहां ठीक है, क्लियर, इसको मैंने कट कर दिया, यहां पर फिल इन द ब्लैंक है। टू लव आवर नेबर्स, देखो मैंने तुमको कहा था मॉडल वर्ब में आउट टू, यूज टू, पता है ना तुम लोग को, तो उसके साथ चाहिए ऐसे ट्रिक पकड़ लो, यानी भैया यहां पर क्या चाहिए, तो यानी टू लगा हुआ है, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, तो देखो, तो कुड, शुड और मस्ट, शुड जो है सजेशन को शो करता है, मस्ट जो है ज्यादा नेसेसिटी को शो करता है, और कुड जो है सका सकी यानी कि पास्ट एबिलिटी को शो करता है, यू नो वेरी वेल माय डियर, है ना, तो यहां पर कुड पास्ट एबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पर दिखाया जा रहा है मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में, तो यानी आउट टू क्या हो जाएगा, तो देखो यहां टू लगा हुआ है, आउट लग गया, तो यहां पे फिट हो गया सेंटेंस, है ना, बी आउट टू लव आवर नेबर्स,
है ना, हम लोगों को अपने नेबर से क्या करना चाहिए, है ना, प्यार करना चाहिए, है ना, लव करना चाहिए। आउट टू का मतलब ही ऐसे चाहिए ही होता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो राइट आंसर उसी प्रकार से जैसे सेंटेंस रहता है ना, ही आउट टू हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की मदद करना चाहिए, होता है कि नहीं, ऐसे सेंटेंस रह सकता है। चलो, तो क्लियर हो गया बच्चों, राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। देखो आगे बढ़ो, नंबर 8 में बढ़ो मेरे बच्चे, क्या कह रहा है, बड़ा मस्त क्वेश्चन, क्या बात है, एकदम मजेदार क्वेश्चन आ गया भाई, एकदम इसे चुटकियों में बनाएंगे, एकदम ऐसे क्वेश्चन को तो मैं खोजते रहता हूं, बड़े मजेदार, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं। द गर्ल सेड दैट सी लव्ड हर मदर, देखो इसको पकड़ने का तरीका सीखो, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, यानी कह रहा है डायरेक्ट नरेशन, यानी कि इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन है, यानी बनाना हमको क्या है डायरेक्ट में। तो देखो एक तरीका बताता हूं तुमको, इतना कॉमन सेंस लगा लेना होगा पहले से कि यहां लव्ड है और यहां देखो सेड है, यानी कहने का मतलब है कि सेड है यानी टेंस पास्ट में हमको चाहिए, क्या कही चाहिए, पास्ट में चाहिए। तो देखो, तो पहले नंबर ऐसे कट करना सीखो सेंटेंस को, कि अगर कट करना से है तो यानी अगर वहां सेड है तो से का तो कोई सवाल ही नहीं है, तुम भी भैया सेज वाला भी खत्म हो जाओ, है ना। अब दो मामला बच गया, ठीक है, द गर्ल सेड, ठीक है सर, लेकिन यहां पर है जो लव्ड है, तो भाई अगर पास्ट में टेंस है तो फिर प्रेजेंट में यहां कैसे आ जाएगा, अगर इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट ना, अगर इधर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यू नो वेरी वेल रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ना, ये सब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, से, सेज, सेड, है ना, ये सब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे आप शॉर्ट में आरवी के नाम से जानते हो, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो उसके अनुसार से ये भी कट कर दिया आपने गुरुजी, चलो बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर ए हो रहा है। कैसे हो रहा है जो बना, अगर चाहे तो इसको हम बना करके बता देते हैं। देखो द गर्ल है, सेड है, तो यहां पर हम द गर्ल सेड लिख दिए। सर जी सेड तो टोल्ड में बदलता है, जी साहब टोल्ड में बदलता है, लेकिन अगर से, सेज और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज यू कांट चेंज माय डियर, है ना, ये रूल कहता है। अगर इन सब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो से को हम लोग टेल में बदलते और सेज को हम लोग ये टेल्स में बदलते और सेड को हम लोग टेल्स में, टोल्ड में बदलते, ठीक है। तो उसके अनुसार से ये फिट वैसा ही रह गया, है ना। ये सर आई कैसे है, आई के बदले यहां सी कैसे लिखा जी, मान लीजिए क्वेश्चन है तो आई के बदले सी कैसे लिखा, जो देखो सिखाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, रूल पता है ना आपको, एसओएन वाला फार्मूला पता है कि नहीं पता है आपको, पता है सर। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, है ना, सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना, और थर्ड पर्सन नॉट चेंज, ये पता है ना आपको। तो देखो, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या आएगा, सी आएगा, तो वही दे दिया यहां सी, है ना, और लव्ड है तो लव्ड हो गया, और माई भी फर्स्ट पर्सन है तो गर्ल के लिए यहां पर क्या यूज किया गया, तो ऑब्जेक्ट में उसके बदले हर यूज किया और मदर हो गया। यानी इसके अनुसार राइट आंसर क्या बैठता है हमारा, ए बैठता है। ये फिट हुआ कि नहीं, फिट हुआ ना फिट। तो इस तरीके का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। देखो हमने जो क्वेश्चन बनाया कॉन्सेप्ट के अनुसार, इसी तरह आप भी बनाओ, सिर्फ टिक मत लगाना, ठीक है, इस ऐसे बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी से प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में फटाफट बनेगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ते बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन नंबर ये कर रहे थे, है ना, क्वेश्चन नंबर यानी 9 था, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर, यही था क्वेश्चन नंबर, सॉरी 8 था बच्चों, 8 था।
8। चल क्वेश्चन नंबर देखो यहां पे, चल बढ़िया। हाँ देखो आ गया क्वेश्चन नंबर 8 था, तो यानी राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया। इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको, क्लियर। चल अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ देखो यहां, चल बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला बच्चों थोड़ा सा बीच में आ गया है, ये लास्ट में होना चाहिए था ना। विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, है ना। कह रहा है कि इट कैन नॉट बी डिनाइड, हम लोग उसे मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, है ना, किसी से। देखो भाई, अगर कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कि अगर इट कैन नॉट बी डिनाइड, अगर हम लोग डिनाई करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होगा, बढ़िया नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। यानी कि किस चीज से भाई, तो वर्किंग सो हार्ड नहीं, वर्क सो हार्ड, वर्किंग सच हार्ड, हार्डली वर्क, है ना। यहां पर क्या किया गया है, एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया है, यानी हार्डली वर्क। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, है ना। चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। चल आगे क्वेश्चन देखिए, फिर से आपके सामने एक नरेशन का क्वेश्चन आ गया है, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है नरेशन का। देखिए, ही सेड हाउ क्रूएल ऑफ हिम, यानी ऐसे क्वेश्चन जो हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को हम रिमार्क लगा करके बनाते हैं। आपने बनाया होगा, जैसे देखा होगा ना, सौरो वाला आता था तो ही एक्सक्लेम विथ सौरो करके बनाते थे ना, याद है आप लोगों को। हाँ याद होगा ही, थोड़ा बहुत, पूरा याद होगा, थोड़ा क्या। तो उस तरीके से यहां सेड लगा हुआ है, तो पहचान लेना है कि सब तो उसमें एक ही जैसा है, तो रिमार्क लगाएं कि रिमार्क्ड। तो सेड है तो यानी भी, यानी पास्ट है, तो उसके साथ भी टू, यानी कि कहने का मतलब, तो ये ऐसे कट कर दो, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखने वाली तुम्हें बात है कि ये तो ऐसा ही कट हो गया सर, ठीक है, और इसको ईज के वजह से इसको कट कर दिया, ये सही हो जाता, लेकिन ईज के वजह से इसको हमने कट कर दिया। क्यों कट कर दिया हमने ईज, क्योंकि यहां पर सेड है तो उसके अनुसार से पास्ट ही लेगा ना, तो ये ऐसे कट हो गया, और ये तो ऐसा ही कट है, इस सेंटेंस ही इसमें रॉन्ग दिख रहा है, ये राइट आंसर होगा। और देखो कैसे होगा, बनाकर बताता हूं। ही है तो ही, सेड के बदले रिमार्क हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया, दैट दिया, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में जब नहीं कुछ मिलता है हमसे सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार से इट लगा देंगे, है ना। तो इट वाज वेरी क्रूएल ऑफ हिम, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर ना बच्चों। चल आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इतना शानदार की मत पूछो। आई नीड, ये ऑप्शन जो है ना बेटा, टाइपिंग की वजह से कभी कभी हो जाता है कि मतलब हो गया होगा इधर, है ना, तो इसको रिमाइंड नहीं करना, ठीक है। इसको माइंड पे नहीं लेना है कि अरे कैसे हो गया क्वेश्चन, नहीं, ये वाला इधर है, ठीक है। हम है ना, आई नीड ए स्टाम्प ऑन दिस लेटर, ठीक है। तो कह रहा है आई नीड टू पुट, है ना, टू पुट क्या हो जाएगा यहां पर, टू पुट ए स्टाम्प ऑन दिस लेटर। राइट आंसर देखो यही मिल गया हमारा, ये हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, देखो नीचे में थोड़ा दिख रहा होगा, फिर से हम इसको और बड़ा करेंगे आगे, पहले देख लो इसको, समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई एम नॉट यूज अप सो ईयरली, ठीक है। तो यहां पर देखो, आगे इसको ले चलता हूं मैं आगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा क्या, टू गेटिंग, क्या हो जाएगा, टू गेटिंग, कंट्यूनिंग है। और यहां पर ये गेटिंग जो है जिरंड का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वर्ब को नाउन की तरह यूज कर दिया जाता है, और वो जो है जिरंड का काम करता है, याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास डी हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जो सुने क्वेश्चन सुनिए थोड़ा। कह रहा है कि दे कंटिन्यूड द मीटिंग 11 PM, भाई कह रहा है कि दे कंटिन्यूड, है ना, कंटिन्यूड द मीटिंग, कितने बजे तक मीटिंग कंटिन्यू चली और खत्म हो गई, तो टिल। तो ऐसे स्थिति में क्या यूज करेंगे, टिल, यानी कि टिल। राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर ना बच्चों, ए हो गया। चल बढ़िया, आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा आगे। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस को, यानी कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करिए आप, है ना, कि कौन सही है। तो देखो कह रहा है यहां पर कि ये 5 मैन कमिटी, कमिटी का मतलब समिति होता है, वाज फॉर्म, ठीक है। ए 5 मैन, यहां पर ये 5 मैन, ये सही तो नहीं होगा, नहीं ये भी गलत हो गया बच्चों। ए कमिटी ऑफ 5 मैन, हाँ देखो ये सही आंसर है, और क्यों है जो सुनो।
कह रहा है कि 5, यहां पर मेन 5 कमिटी, यानी कहने का मतलब 5 व्यक्तियों की कमिटी है, यानी समूह रहेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति की समूह जैसे ढेर सारा रहेगा तभी तो समूह होगा। तो यहां स्पष्ट कर दिया सेंटेंस में कि 5 मेन जो है ऑफ कमिटी, वो जो कमिटी है, जो समिति है, 5 आदमियों का है ना, वर फॉर्म, जिन्हें फॉर्म किया है, जिन्होंने फॉर्म किया है ना। चलो, तो राइट आंसर उस प्रकार से हमारा क्या हुआ, सी हुआ। थोड़ा सा है जो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बाकी तो तुम लोग हो ही तेज। चल, कह रहा कि बी एम इनरोलिंग 10,000 मेंबर, ठीक है। कह रहा है कि बी, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, तो हो जाएगा यहां पर राइट आंसर बी अपॉन। ओन का मतलब देखो यहां पर सरफेस के लिए यूज किया जाता है, जब सरफेस पे हम किसी चीज, जब सरफेस पे टच करता है, जैसे कोई तुमसे पूछे कि ये पेन कहां है, तो मैंने कहा कि द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, तो यानी कि वो सरफेस पे, सतह पे टच करता है, स्पर्श करता है और उसके ऊपर होता है, तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब यहां पर फॉर किसी पर्पस के लिए, फॉर का ज्यादा यूज जो है पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसी मकसद के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखें। ऐड का मतलब पर, या कई बार क्या, ऐड का बहुत तरह का यूज है, डायरेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है और कभी फिक्स जगह के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये तीनों चीज नहीं पूछ रहा है इसमें, ना तो डायरेक्शन पूछ रहा है, ना तो पर्पस पूछ रहा है, और ना ही तो सरफेस टच के बारे में बताई जा रही, यानी कह रहा है कि बी अपॉन हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, बी अपॉन एम इनरोलिंग 10,000, कितने मेंबर्स को आपने इनरोल किया, कितने मेंबर्स को आपने सम्मिलित किया, तो भाई यहां पर अपॉन मतलब 10,000 से ज्यादा के ऊपर, यहां पर अपॉन का मतलब क्या होगा, के ऊपर। तो कहोगे ना कि सर जी ऊपर, यानी कहने का मतलब ऊपर तो बहुत कुछ में होता है, ओवर में होता है भी, है ना, ओवर के लिए भी होता है, तो वैसे सेंटेंस जब आएगा तो उसका भी बताएंगे कि ओवर, और उसको एभव नहीं पढ़ते, अभव किस लिए यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं, डेफिनेटली वी विल डिस्कस, है ना। चलो आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहां पर ये क्लियर हो गया, तो राइट आंसर क्या हुआ सर जी, तो यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों। आगे देखो, आगे क्या कर रहा है कि बी मस्ट बेट, हम लोगों को मस्ट, ना चाहते हुए भी बेट कर लेना चाहिए, है ना, बी मस्ट बेट, ही कम्स बैक, यानी कह रहा है कि बी मस्ट वेट, हम लोगों को वेट कर लेना चाहिए, अंटिल, जब तक, यानी कि तब तक या जब तक, यानी कहने का मतलब है कि अंटिल, यहां पर राइट आंसर बिफोर का मतलब के पहले, आफ्टर मतलब के बाद। चलो, तो ये सबसे कोई मतलब ही नहीं, राइट आंसर हमारे पास देखो अंटिल है, यानी क्या है, क्या यहां पर फील हो जाएगा बच्चों, अंटिल ही कम्स बैक, है ना, जब तक, यानी कि हम लोग को जरूर वेट करना चाहिए जब तक कि वो वापस नहीं आता है। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, है ना। देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया फिर से, करे चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, 100 रुपीज वर पेड टू हिम, है ना, पेड टू हिम, ये सेंटेंस एरर है, इसी 100 रुपीज के साथ वाच नहीं आएगा। देखो हम किसी भी ऐसे ही नहीं गलत कर रहे हैं सेंटेंस को, हमारे पास उसका तथ्य है, अगर तथ्य नहीं होता तो हम इसको क्या करते, गलत नहीं करते, तो हमारे पास तथ्य होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, इसको गलत कर रहा हूं, है ना। अगर हमारे पास तथ्य नहीं होता तो मैं गलत नहीं करता, रुपीज तो है तो उसके साथ वर लगना चाहिए, तो वाज लग गया, यहां 100 रुपीज तो है लेकिन यहां हेड लग गया, तो इसके वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूं, गलत कर दे रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा सर जी, तो 100 रुपीज, और देखो यहां वर है ना, पेड टू हिम, उन्हें पेड किया गया। चलो पैसिव में है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जो सुनो, आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया है, इट बाय फ्राइडे, जब फिक्स टाइम होता है, यानी कि मतलब लगता है कि नहीं एकदम कर ही देंगे, वो तुम्हें पहले से पता है कि नहीं हम एकदम फ्राइडे तक हो जाएगा तो हो जाएगा, यहां पर वाई का मतलब ही तक ही होगा, लेकिन कहने का मतलब तो क्या भाई, तो टू डू, आई प्रॉमिस टू डू इट, मैंने इसे, इट कहने का मतलब किसी चीज के बारे में कि मैंने वादा किया है, इट बाय फ्राइडे, टू डू इट, ये करने का, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे बच्चे, बी हो गया। क्लियर ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। देखो, सी मेड द चाइल्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है कि बच्चों को यहां पर क्या है ना, कंपल्सन का यूज किया गया, हैड टू लाफ,
ना चाहते हुए भी करना। देखो आपको मैं बता दूं कि हैज टू और हैव टू जहां पर तुमको दिखे इसका मतलब कंपल्सन होता है। जैसे मैंने कहा ना, सुबह सुबह बच्चा को स्कूल जाने के लिए ये रहता है, कभी जाना चाहता नहीं लेकिन उसे जाना पड़ता है ना। तो मैंने जैसे कहा ही गो, यानी कहने का मतलब यहां पर गो कहेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास, जैसे कोई काम को करने के लिए एकदम नेसेसिटी हो, मतलब कि ना चाहते भी करना हो, कंपल्सन हो, किसी चीज के लिए बाध्य कर देना हो, तो कह रहा है कि हैड टू लाफ, बच्चों को हंसाना पड़ा, ही मेड द चाइल्ड। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझो। ही वॉज एंग्री अपॉन मी नहीं होगा, ये ऐसे सेंटेंस में विद प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो विद प्रीपोजिशन जहां होगा बच्चों, ये राइट आंसर हमारा हो गया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वॉज एंग्री विद मी, है ना, वह मुझसे गुस्सा था। यहां पर विद जो है रिलेशन के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, रिलेशन के लिए यूज किया गया है, ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चल, ही इज वेरी बिजी, है ना, देखो ध्यान से समझो। ही इज वेरी बिजी फॉर जर्नी, कह रहा है कि ही इज वेरी बिजी फॉर जर्नी, यानी कह रहा है कि वह बिजी है यात्रा के लिए। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर। ही इज वेरी बिजी, है ना, ही इज वेरी बिजी टू प्रिपेयर फॉर जर्नी, यानी यात्रा के लिए वो क्या है, यानी यहां पर टू जो है प्रिपेयर, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। द कस्टम्स, कस्टम्स मतलब यहां पर रीति रिवाज, कह रहा है कि हमारे रीति रिवाज में, बड़ा शानदार क्वेश्चन, पिछले बार भी इस तरह की क्वेश्चन पूछा गया था, इसे एकदम VVI में नोट कर लो। देखो, द कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स इज कॉल्ड, कहता है कि हमारे समाज में, हमारे कस्टम्स में, रीति रिवाज के तहत पे, कस्टम्स का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, है ना। हमारे रीति रिवाज में क्या कह रहा है, रीति रिवाज जो होती है, हमारे जो राइचुअल्स होता है हमारा जो, तो उसके रीति रिवाज के तहत में कह रहा है कि जिसके पास बहुत पत्नी होती है, मतलब कहने का मतलब है एक से जो ज्यादा विवाह करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पॉलीगेमी। क्या कहा जाता है, पॉलीगेमी, ठीक है ना, पॉलीगेमी। इसको मतलब होता है बहुविवाह, ऐसे लोग कहते हैं बहुविवाह, बहुविवाह, है ना, बहुत सारा विवाह, ये बहुविवाह हो गया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, तो राइट आंसर। ये कहोगे सर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेरे बच्चे जिसको याद करना पड़ता है, तो इसे याद ही कर लो, ठीक है ना। चलो बढ़िया, क्या बात है, एकदम जबरदस्त, अरे वाह मेरे शेर, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त। जेनी क्या है भाई, थक गया है, तो जेनी इज टायर्ड, है ना, क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर, जेनी इज टायर्ड, थक गया है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा हम लोग, चलो आगे देखो। कह रहा है कि इट इज टू लेट आउट फॉर डिनर, इट इज टू लेट आउट फॉर डिनर, तो यहां पे बच्चों कह रहा है कि इट इज टू लेट आउट फॉर डिनर, तो राइट आंसर हो जाएगा टू गो। इट इज टू लेट टू गो आउट, टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, वह क्या है, टू लेट, टू का मतलब यहां पर वेरी है, वह बहुत ज्यादा क्या है, लेट है। चल आगे देखो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां क्या करे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी देखो ये सब गलत है बच्चों। ये इरिलीवेंट मतलब होता है अनाप शनाप, मतलब जिसका कोई मतलब ना हो, है ना, जिसका कोई मतलब ना हो, इरिलीवेंट हो, जिसका कोई मतलब ना हो, बिना मतलब के भी कह सकते हो इसका हिंदी, अपने तरीके से हिंदी लिख सकते हो, ऑफिशियल हिंदी नहीं, अपने तरीके, बिना मतलब के, है ना, बिना मतलब के कोई नहीं, उसको इरिलीवेंट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, इरिलीवेंट कहते हैं, है ना, कहते हैं कि ये टॉपिक ठीक नहीं, इरिलीवेंट टॉपिक है यार, इसका कोई मतलब नहीं है यार, है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आगे बढ़ो। देखो क्या कह रहा है, आई मेड फॉर द, अब देखो यहां पर भी ऑप्शन जो है इधर हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। ये अब क्वेश्चन मेन क्या है सर जी, तो वो देखिए, आई मेड फॉर द बर्थडे, भाई क्या, तो कह रहा है मैंने बनाया, क्या बनाया, देखो शूट करो, तो एक केक टू माई डॉक्टर, मैंने एक केक बनाया टू माई डॉक्टर, अपने बेटी के लिए, तो ये माई डॉक्टर वंडरफुल केक, ये सही सेंटेंस नहीं है, इसके साथ नहीं फिट हो रहा है बच्चों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंसेज में कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, कह रहा है कि आई के साथ क्या लेता है, आपको पता है ना, आई के साथ, है ना, आई बी यू दे, ये सब के साथ क्या लेता है, आपको पता ही है कि उसके साथ जो है V1 का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये,
तो आई के साथ B1, तो क्या हो जाएगा, आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। और कह रहा है कि एवरी संडे मॉर्निंग यानी कि हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, और ऐसे सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में आता है, यानी उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। चलो बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे बच्चों। चलो आई थिंक आई न्यू कैलकुलेटर, है ना, आई थिंक आई नीड, मुझे लगता है, ऐसा मैं समझता हूं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, तो आई के साथ यहां पर जो नीड है उसके बारे में चलता, तो आई नीड अ कैलकुलेटर हो जाएगा, ये राइट आंसर हमारा कैलकुलेटर यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर ना बच्चों, आगे बढ़ो। देखो आगे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कह रहा है कि इसमें जो है ना स्पेल्ड वर्ड को क्या करिए, खोजिए, यानी कहने का मतलब चूज द करेक्टली यानी सब सही कौन है इसमें वो जानना है आपको। फॉरेन की स्पेलिंग ये सब नहीं होती है, फॉरेन की स्पेलिंग ये होती है, उसका मतलब होता है विदेशी। क्या होता है, फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। बहुत सारा बच्चा कह देता है सर एब्रॉड का मतलब विदेशी, ना, एब्रॉड का मतलब विदेश होगा, याद रखना, ठीक है ना, विदेश है ना, वो किसी भी, और इसका मतलब विदेशी क्या होता है, विदेशी, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना। चल, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। उसके फॉरेन के स्पेलिंग याद रखना, FOREIGN, है ना, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं इसे फॉरेन, क्या पढ़ते हैं, फॉरेन पढ़ते हैं। चल वेरी नाइस, आगे बढ़ो बच्चों। देखो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, नथिंग कुड बी सेव्ड, है ना, कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली, है ना, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये मेरी बदकिस्मती है, मतलब है ना, ये भाग्यवश से, कहते हैं ना बिना भाग्यवश के, है ना, ऐसे जो है मैंने क्या नहीं सेव नहीं कर सका, है ना। चल, तो आगे राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों, डी हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है व्हाट यू हैव बीन, देखो ऐसे बीन लगा हुआ है और यहां पर ये है, तो यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर यानी कह सकते हैं WH प्लस क्या चाहिए हम लोगों को, पहले एक वर्ब चाहिए, तो WH प्लस क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ऐसी ना है सेंटेंस हमारा बनेगा। हाँ, तो उसके अनुसार से हमें क्या चाहिए, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यू है, तो यू के अनुसार हैव लगेगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हैव लगेगा, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर ना। अगर पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं, इसका पॉजिटिव अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस, है ना, यही लिखते हैं ना, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस, है ना, ऑब्जेक्ट, बिन इसमें नहीं लगाएंगे, फिर वो कंटिन्यूअस रहेगा तब लगेगा, तो कंटिन्यूअस रहेगा तो V4 कर देंगे, है ना, कंटिन्यूअस रहेगा तो इसको ऐसे नहीं, फिर कंटिन्यूअस रहेगा तो ऐसे लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, है ना, और उसके बाद टाइम पीरियड आ जाएगा। आगे आप लोग समझ रहे हो, है ना। चलो क्लियर, तो राइट आंसर यहां पर हमारा ये होगा। आगे बढ़ो बच्चों, देखो आगे बढ़ते चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, इधर छूटा नहीं ना, नहीं सर, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ, 32 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32 में करे द गर्ल देयर इज ए पीपल ट्री, करे कि यहां पर क्या हो जाएगा, तो एट का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, किसके लिए मैंने अभी बताया था, डायरेक्शन के लिए, ऑफ समझ रहे हो, यानी बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब के पीछे, क्या हो जाएगा बच्चों, के पीछे, ये सब कोई भी प्रीपोजिशन सुटेबल नहीं होगा। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, तो यानी कह रहा है कि क्या कर रहा है, बिहाइंड द गर्ल द पीपल इज देयर इज ए पीपल ट्री, मतलब उस गर्ल के पीछे क्या है, एक पीपल ट्री है वहां। चलो, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बिहाइंड हो गया, यानी कि सी हो गया। क्लियर, आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। देयर इज नो प्रेजेंट अंडर, ठीक है ना, अंडर ट्री, यहां ये करेक्ट ऑप्शन आगे हो जाएगा, है ना, ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ये करेक्ट, है ना। देखो यहां पर थोड़ी सी है जो मिस्टेक कर दी गई है बच्चों, चलो मैं इसको इंप्रूव करता हूं, देखो कैसे करना है इंप्रूव, है ना। देखो क्या है, यहां पर जो अंडर है ना ये होगा, ये करेक्ट ऑप्शन को ना सिर्फ इधर कर लो, यानी ट्री यहां आ जाएगा, अंडर ट्री, है ना। अब सेंटेंस समझ रहे हो, यहां से सेंटेंस समझो, ठीक है, यहीं तक तुम्हारा सेंटेंस है, आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट, है ना। तो देयर इज नो प्रेजेंट अंडर द ट्री, क्या हो जाएगा, अंडर द ट्री, यहां पर क्या लग जाएगा, द, और द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, किसका करेंगे, द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आगे देखो मेरे बच्चे, आगे देखो क्या कह रहा है। अब देखो एक शानदार, एकदम शानदार क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए पर्सन हु, ए पर्सन, देख रहे हो, ए पर्सन हु जो नोज मेनी लैंग्वेजेज, यानी कि जो बहुतेरे लैंग्वेजेज को जानता हो, बहुत लैंग्वेज मतलब एक नहीं, एक तो जानते हैं, दो जानते हैं उसको बाइलिंगुअल कहते हैं, थ्री
उसको कह सकते हैं एक तरीके से मल्टीलिंग्विस्टिक, है ना। लेकिन एक दो नहीं, बहु तेरे, मतलब कहने का मतलब हो गया पॉलीग्लॉट, है ना, पॉलीलॉट मतलब कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है बहुभाषी। क्या होता है हिंदी? बहुभाषी। क्या होता है हिंदी? बहुभाषी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो जो बहुत, यही पूछ रहा था ना आपसे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट करेंगे। आगे देखो, करा कि लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मेनी बेड इज कॉल्ड। अब देखो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया, ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मेनी बेड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो उसको बेडरूम हॉस्टल नहीं, उसको कहते हैं, यहां पर देखो उसके लिए भी अनेक शब्द, ये थोड़ा याद रखना होगा, है ना। इसका मतलब होता है छात्रावास। क्या होता है? छात्रावास, जिसमें ढेर सारे छात्र रहते हैं, जिसमें बहुत सारे बेड लगे होते हैं। कई बार देखा होगा कि कहीं पर जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो कई बार व्यवस्था होता है अगर सरकारी खर्चे के तौर पे, तो वहां ढेर सारा बेड मिलेगा, रूम नहीं तुमको, मतलब एक रूम में 3 बेड 4 बेड लगा रहता है, तो उसको कहते हैं डॉर्मिटरी। यानी कहने का मतलब हो गया छात्रावास। क्या हो गया मेरे बच्चे? छात्रावास हो गया। आगे देखो, ठीक है, तो थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा। अब कहोगे सर इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये तो मीनिंग है, तो इसको तो थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा ना आपको। हाँ देखो यहां कह कि क्या होगा सही आंसर? सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट। ये तो ऐसा ही गलत हो गया, सी लिव्स एट एन अपार्टमेंट, ठीक है ना। सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, राइट आंसर होगा सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। वह कहां रहती है? एक अपार्टमेंट में रहती है, राइट आंसर। चलो यहां पर प्रेजेंट में, यानी ये हो गया क्लियर। 37 नंबर में देखो, आई सॉ यहां जो है सी का V2 है। क्या है? सी का V2 होता है सॉ। क्या होता है? सॉ होता है। तो आई सॉ बुल कमिंग टुवर्ड्स मी, तो यहां क्या हो जाएगा? उसके अनुसार से ए हो जाएगा। ऐसे भी तुम लोग को हमने आर्टिकल पहचानने के लिए सिखाया है ना, कि यदि य र ल व, है ना, तलिप्स, ये सब मतलब कखा गगा से लेकर के, ठीक है, कखा ग से लेकर के यरा लव तक में जिसका प्रोनाउंसिएशन, यानी जिसकी उच्चारण जो है आएगी, ये सब आता है, तो उसके साथ ए लगाएंगे। और मैंने कहा था कि अ आ ई उ, ये सब जो आ जाए उसके साथ, उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसके उच्चारण के साथ एन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमसे एक बार बच्चा पूछा कि सर कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि ये सूट है? अब जैसे देखो इंजीनियर है, यहां पर मैंने लिखा इंजीनियर, ठीक है, यहां पर इंजीनियर लिखा। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि ए ई आई ओ यू देखकर, वॉवेल देख करके, है ना, वावेल देख करके क्या कर लेता है कि एन लगा देता है। चलो ठीक है, यहां तक जो तुमने रूल पढ़ा वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो समझो, अगर तुमको यूनिवर्सिटी दे दिया जाए, यूनिवर्सिटी, ये देखो, अब यूनिवर्सिटी के अनुसार से यू यहां तुम्हारे पास है, तो यू के अनुसार से तुम एन लगा दोगे, क्योंकि तुमको यही पढ़ाया ही गया है कि एन लगाना है वॉवेल के साथ। लेकिन ये हो जाएगा एन में गलत हो जाएगा, इसके साथ ए लगेगा। क्यों लगेगा ए? जो सुनो, क्योंकि यू समझ रहे हो ना, यू देख रहे हो यहां पर यू, ये यरा लवा में आ रहा है, हम लोग में नहीं आ रहा है, यानी अ आई में नहीं आ रहा है। अ आई वाला में ही क्या लगाना है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करके देखना है, उसी में क्या लगाना है? एन लगाना है। तो यू के आ रहा था, यूनिवर्सिटी होता है ना, यूनिवर्सिटी होता है, तो उसके अनुसार से क्या लगेगा? यहां पर ए लगेगा, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन देख करके उसके अनुसार से यहां पर, चलो ऐसे भी ए ऑप्शन मार दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो सी इज इन सर्च ऑफ, तो क्या हो जाएगा यहां पर? जॉब, ए जॉब, क्या हो जाएगा? जॉब। चलो आगे बढ़ो बच्चों, देखो आगे, दैट ही इज ऑनेस्ट बियॉन्ड, है ना, डाउट, तो क्या हो जाएगा यहां पर? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इज हो जाएगा, इज। चलो क्लियर। आगे, यू माइट एज वेल लिव दिस प्लेस, यू माइट एज वेल लिव दिस प्लेस का मतलब क्या हो गया? यहां पर तुम्हें कह रहा है कि गुड फॉर रीजंस, क्या हो जाएगा? गुड रीजंस फॉर लिविंग। क्या हो जाएगा? गुड रीजंस फॉर लिविंग। चल आगे देखो, माई फ्रेंड वाज रिटेन ए लेटर, देखो पैसिव वॉइस का अभी मैंने रूल बताया था आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि आई हैव रिटेन ए लेटर टू माई फ्रेंड, यानी कि ये पैसिव में है, आपको खोजना क्या है? एक्टिव वॉइस।
खोजना क्या है, एक्टिव वॉइस। तो देखो यहां पर हैव है, तो इसे साफ पता है कि हमको कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड लेके बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट हम माई फ्रेंड को लेंगे तो उसके साथ हैज चाहिए। तो ये तो कंफर्म हो गया मेरे बच्चे कि हैड बीन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिल का भी कोई मतलब नहीं बाज। तो राइट आंसर ये होगा। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, देखो कैसे बना, माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड को यहां ले आया, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, क्लियर। उसके साथ हैज दिया। आपको मैंने कहा था कि V3 के साथ क्या लगता है, विन लगता है। मैंने ये बात कहा है कि नहीं कहा है, कहा है सर आपने, ठीक है। V3 तो लेगा ही, V3 रिटर्न ले लिया। और लेटर, ये लेटर यहां क्या है, ये था, है ना, एक तरीके से ये था, तो ये लेटर को यहां ले आया, लेटर 2 यहां पर बन गया। चलो, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है नहीं बनाना। देखो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, ये अपने आप में क्वेश्चन रॉन्ग है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सो यू कांट मेक, आप नहीं बना सकते, ठीक है, इस क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ो। ही ऑलवेज ब्लेम्स अदर हिज ओन ड्यूटी, है ना। फॉर यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ही ऑलवेज, ये जो है इसमें ऑप्शन बच्चों, यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। नन, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी, नन। इसको नन, नॉन, नन पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, बड़ा शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, आई वेंट यस्टरडे टू बैंक टू कलेक्ट द पासबुक, है ना, मैं गया टू बैंक टू कलेक्ट, नहीं नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, यानी या तो यस्टरडे को आगे कर दो या पीछे, ऐसा होना चाहिए था। तो आई वेंट टू बैंक यस्टरडे, अच्छा मैंने कल बैंक गया, टू कलेक्ट किस लिए भाई, तो पासबुक कलेक्ट करने के लिए, यानी कि ये राइट आंसर यहीं सही मिल गया है, ये तो वैसे ही गलत है बच्चों। चलो, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, इसका मतलब होता है मोटा, क्या होता है, इसका मतलब होता है मोटा। तो ये सिनोनियम से कहोगे सर इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो मैं बता दे रहा हूं ये सिनोनियम्स के क्वेश्चन है। क्या है, शाइनो का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हो जाएगा बल्कि, बल्कि मतलब भी वही होता है मोटा, क्या होता है, मोटा होता है। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, अप्लाउड, अप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ये भी एक साइनोनियम्स है ना, साइनो, इसका मतलब खोजना था हम लोगों को प्रशंसा, तो इसका मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रशंसा करना, फ्रेज करना, इस दोनों सेम है बच्चों। आगे एकदम, जॉनसन हैंड इन पोजेशन, जॉनसन किस चीज का ऑनर था, इसका मतलब पोजेशन का मतलब होता है ऑनर, मतलब उसके पास क्या क्या चीज था, वो किस किस चीज का मालिक था, है ना। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक को बतलाना, मालिकाना हक को दिखाना, क्या होता है ऑनरशिप का मतलब, मालिकाना हक को दिखाना, ठीक है ना। तो वो किस किस चीज का मालिक था, जॉनसन, समझ रहे हो नहीं कहां से लिया गया क्वेश्चन मेरे बच्चे, तो वो उसके पास जो था वो था डी नंबर। देखो ए प्लाउज था, एक कार्ड था, टूल्स था, बॉनी ब्राउन मेयर था, है ना, वो घोड़ी थी, ठीक है ना, इस तरीके का था। ये बुक का क्वेश्चन है बच्चों, बड़े अच्छे से आप इसे बना सकते हो। आगे देखो, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, क्या होता है, सही में, और इसका मतलब होता है अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट। तो ये क्या था सर, तो ये एंटोनियम्स है, क्या है बच्चों, एंटोनियम्स है, ठीक है ना, एंटोनियम्स है, याद रखना। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। इधर देखो डीसी, इसका मतलब होता है बच्चों, कह सकते हो एक तरीके से, इसका मतलब होता है जिसके अंदर जैसे मतलब जो लालची होता है, तो यानी कि जो ऑनेस्टी, तो यानी कहने का मतलब इसका हो जाएगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, क्या हो जाएगा, ईमानदार, है ना, ईमानदार। तो राइट आंसर एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, है ना। चल आगे देखो मेरे बच्चे, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आगे है, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया क्या कहीं जी, एक क्वेश्चन और होना चाहिए था,
हाँ है ही क्वेश्चन। चलो 50 नंबर 1, 50 नंबर 1 में देखो क्या है, मिस्टर एपी सिंह प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स। ये एक इडियम्स है बच्चों, क्या है, एक इडियम्स है, ठीक है ना, एक मुहावरे है, उसको समझो। इस इडियम का मतलब होता है कि जीतने की उम्मीद ही ना हो और वो चीज जीत जाए, जैसे, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब उसको हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि विनर हो जाएगा। मान ले जैसे इंडिया का मैच होता है ना, और हम लोग समझते रहते हैं कि अरे इंडिया ने जीतेगा तो वो जीतेगा, और बाद में इंडिया जीत जाता है। जिसको हम उम्मीद ही ना किया हो उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। इस इडियम का मतलब होता है द डार्क हॉर्स, का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, जो उम्मीद ही नहीं किया गया हो। क्या नहीं किया गया हो, जो उम्मीद ही नहीं किया गया हो और वो चीज हो जाए, है ना, वो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए, उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। ये इडियम है बच्चों। चल अब तो धनाधन चलेगा, आगे देखो। अब तो भाई यहां पर आपका लिटरेचर आने वाला है, तो पढ़ते चलेंगे बच्चों और टिक लगाते चलेंगे। देखो वेन बेंजी बाज 21 कहा कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे हिज फादर हैंडेड तुम्हें क्या दे देगा, तो पासबुक। क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर सी, क्या दिया जाएगा, पासबुक दिया जाएगा। इंडियंस आर बाई नेचर, इंडियंस जो होते हैं नेचर के रूप से वो उस क्या दिखता है, उसमें रिलीजियस दिखता है, यानी कि धार्मिक दिखता है। क्या दिखता है बच्चों, धार्मिक दिखता है। क्या दिखता है, धार्मिक दिखता है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कोलोनाइजेशन हैज मेड टू इंडिया, उसने क्या कर दिया था, तो उसने एकदम बल के रूप से कमजोर कर दिया था। क्या कर दिया था, इनर्वेटेड कर दिया था, यानी कि बल का कमजोर हो जाना, बल रूप से एकदम बल का कमजोर कर दिया था। ये कौन कहती है, ये इंग्लैंड वालों के लिए वो आरोप लगाती हैं कि बल का कमजोर कर देना, इसका मतलब होता है एकदम बल से कमजोर कर दिया था। भारत के लोगों में एकदम शक्ति नहीं रहने दी थी, है ना, एकदम बच्चा 27 वर्ष में ही मरने को मजबूर था। पढ़े हो ना इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज, क्या स्थिति थी बच्चों, है ना। तो यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। द सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व, मतलब इवॉल्व का मतलब विकसित करना, है ना, इज नॉट टू बीटेन। कहा कि ये लाइन कहां से ली गई, सिविलाइजेशन नहीं विकसित की, ये कोई नहीं पीट सकता है, किसने कहा था, तो बच्चों यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो जाएगा, है ना। ये कहां से ली गई है, संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता कहां से ली गई है, 56 में देखिए 56 क्या कर रहा है, डोरोथी एल सैयर्स। ये क्या है बच्चों, एक नोवेलिस्ट है नहीं, एक एक्टर है नहीं, हाँ एक ये क्या है, एन एसिस्ट का मतलब होता है एक निबंधकार है। क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है निबंधकार। क्या होता है, निबंधकार होता है, ये एक निबंधकार थी। और ये जो हाउ फ्री प्रेस जो हम लोगों ने पढ़ा है, हाउ फ्री द प्रेस, वो भी एक निबंध है बच्चों। क्या है, एक निबंध है। आगे देखो क्या कह रहा है, सिंगर रिटेन कह रहा है कि ए सिंगर रिटेन बाई, ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इसी से है। यहाँ 57, ये मैरिज प्रपोजल चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है, तो एंटन चेकबो ने। किसने लिखा है, एंटन चेकबो, जो कि एक बाई प्रोफेशन डॉक्टर थे बच्चों, प्रोफेशन से, है ना। चलो तो यहां अगर आ जाए इसके बारे में तो मार देना है कि वो एक डॉक्टर थे, लेकिन सर यहां पर आंसर क्या मारे, तो यहां पर आंसर डी मारो, ठीक है। यहां पर आंसर क्या मारे, तो सी मारो, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों। द अर्थ क्या है बच्चों, द अर्थ इज क्या है, स्टोरी है, बायोग्राफी है ना, एन एसे है। बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। क्या होता है बायोग्राफी मतलब, जीवनी, यानी स्टोरी में मारो बच्चों। 59 में क्या कर रहा है, चुबको क्या थी, चुबको क्या था, तो लैंड ऑनर था। वो क्या था बच्चों, लैंड ऑनर था। क्या था बच्चों, लैंड ऑनर था। क्लियर ना, ये सब तो कहानी का पाठ है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज, बेंजी पेरेंट जानते थे, ये किसने, यानी बेंजी के पेरेंट्स कौन है, तो यहां जॉनसन है। क्या है बच्चों, जॉनसन है। आगे बढ़ो। पर्ल एस बक कहां की राइटर, देखो वो चाइना में जन्मी, लेकिन बाद में वो अमेरिकन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, इसलिए कभी भी गड़बड़ाना नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, वो अमेरिकन के ही राइटर मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, अमेरिकन। द वेस्टलैंड पोएम किसने लिखा है, तो टीएस एलियट ने, है जी टीएस एलियट, हाँ, जिसका पूरा नाम है थॉमस, है ना, थॉमस स्ट्रेंस एलियट। क्या हो जाएगा, थॉमस स्ट्रेंस एलियट, याद रखिएगा। चलो ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 में देखो, माई लाइफ ब्लड, ये दोथ नहीं, ये डज है। क्या है, डज है, ये पुरानी लैंग्वेज है ना, पुरानी इंग्लिश है। डिके फ्रॉम मतलब एकदम जम सा जाता है, ये कहां से ली गई लाइन है, तो बच्चों माई लाइफ यहां पर क्या हो जाएगा, ये कहां से ली गई, फायर हैम, टू ऑटम, स्नेक, और देखते हैं ऑप्शन में क्या है,
ऑप्शन में होगा। हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रेमिका मैं नहीं जाता, है ना। आगे देखो, करा इंडिमियन एंड हाइप्रियन आर रिटेन बाई, क्या हो जाएगा बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो यहां पर हो जाएगा जॉन किट्स, ये ऑड टू ऑटम में, ठीक है ना, लिखा हुआ है जॉन किट्स, तो किसने लिखा है, जॉन किट्स ने। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये कहां से ली गई है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहां से ली गई है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। क्लियर है ना। मैक इज रिटेन बाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जॉन ड्राइडन, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर हमारा, ये याद रखना होगा तुमको राइटर का नाम थोड़ा सा, जॉन ड्राइडन, है ना। चलो आगे बढ़ो। वटेन रसेल क्या थे, वटेन रसेल वाजा ब्रिटिश हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, और साथ में वो क्या थे बच्चों, एक यहां पर इधर नीचे ऑप्शन होगा इसका, जरूर होगा, देखो फिलोसफर, क्या होते, फिलोसफर थे, क्या थे बच्चों, फिलोसफर थे, है ना। आगे बढ़ो। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटेन बाई, क्या हो जाएगा, आर के नारायण, किसने लिखा है, आर के नारायण ने। इसकी एक 11th में भी पढ़नी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलो करा व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा में बंट जाना, है ना, क्या हो जाना, मर जाना। हु विल रिमेंबर, ये किसने कहा था, मेरे मरने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा एन एपिटाफ, क्या हो जाएगा, एन एपिटाफ। इसका मतलब हम तुम लोग को बताए थे शिलालेख, क्या था, एन एपिटाफ का मतलब शिलालेख, है ना। चलो आगे बढ़ो। द पिलग्रिम प्रोग्रेस केम टू बी कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, क्या हो जाएगा, मॉडर्न ड्रामा, क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर हमारा, मॉडर्न ड्रामा, क्या हो जाएगा, मॉडर्न ड्रामा। आगे बढ़ो बच्चों। वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, लैटिन, स्कैंडिनेवियन, इंडियन, ग्रीक, तो बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लैटिन, लैटिन, लैटिन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव कर देना। आगे देखो, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड आर, किसने, ये क्या है, एक तो एक इपिक्स है, क्या है बच्चों, ये दोनों इपिक्स है, यानी इसको महाकाव्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महाकाव्य, है ना, महाकाव्य है ये, क्या है, एक तरीके से काव्य है। चलो जैसे हम लोग के यहाँ रामायण महाभारत पढ़ी जाती है ना, वैसे वहां पर जो है ये पैराडाइज लॉस्ट जो है एक महाकाव्य के रूप में पढ़ा जाता है बच्चों उन लोगों के लिए। चलो प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है, तो ये इसका ऑप्शन होगा बच्चों जेन ऑस्टन। ये देखो बहुत जबरदस्त ये है, ट्रेजेडी भरा नोवेल है, इसके बारे में मैंने कई बार पढ़ा है, बहुत अच्छा नोवेल है ये। विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, तो यहां पर क्या हो जाए बच्चों, कह रहा है कि will be one common language for us, अमेरिकन, मिडिल इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो ग्लोबल ये सबके लिए जो लैंग्वेज कॉमन हो पूरे देश में उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ग्लोबल, है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्या कह सकते हैं, ग्लोबल इंग्लिश। जॉन डन इज गोइंग टू लिव बिहाइंड वाइल ही गोइंग, क्या, अपनी वाइफ, मदर, सिस्टर, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वाइफ के लिए, क्या हो जाएगा बच्चों, वाइफ के लिए। आगे बढ़ो। इज द डॉटर ऑफ चुबको चूज द करेक्ट, तो किसकी, वो नतालिया, क्या हो जाएगा, देखो पढ़े हो ना, नतालिया बेटी थी जिसकी उम्र कितनी थी, 25 साल थी, जिसकी उम्र कितनी थी, 25 साल थी, और ये जो लोमोव था उसकी पड़ोसी थी, है ना, यानी कि, और लोमोव जो है प्रपोजल लेकर आया था, है ना, हमको शादी करना है नतालिया से, इसके पिता ने कहा चुप, है ना, फिर शादी हो ही गया था दोनों का, एकदम कोई दिक्कत था, दोनों तो जोड़ा ही था, तो हो ही ना, होना ही था। चल, हु वाज नॉट राइट हिज हेड, है ना, हु वाज नॉट राइट हिज हेड, तो किसने कहा, यहां पर हो जाएगा जैक्सन सैंडर्स बेंजी, हु वाज नॉट राइट हिज हेड, है ना, ये किसके लिए कहा गया था, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा राइट आंसर हमारा बेंजी के लिए, किसके लिए हो जाएगा, बेंजी के लिए। हाउ फ्री द प्रेस रिटेन बाई, तो क्या हो जाएगा, हाउ फ्री किसने लिखा है, तो ये देखो द्रोठी एल सेयर्स के द्वारा, किसके द्वारा, चलो राइट आंसर बच्चों, आगे बढ़ो, है ना। देखो आगे देखो क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, मैंस पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये कहां से ली गई, वेरी स्मूथ, है ना, तो बच्चों यहां पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, वेरी स्ट्रॉन्ग, यहां पर वीक होना चाहिए था, वीक है नहीं, लेकिन चलो हम डाल देते हैं, ठीक है ना। ये 79 में मैंस पावर के साथ वेरी स्ट्रॉन्ग के बाद नंबर बी में मान लिया हम रख दिए वीक, है ना। ये किसने कहा था, बहुत ही फेबल है, फेबल का मतलब, इसके मतलब यहां पर फेबल वर्ड दिया गया है, इसका मतलब वीक होता है, यानी कि ये कही गई लाइन जो है बच्चों, ये कही गई लाइन जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, कि अरे मनुष्य का पावर कितना कमजोर है, मैंस पावर हाउ फेबल इज मैंस पावर,
मनुष्य इतना कमजोर है कि अच्छे दिनों में ना ही तो वो 2 घंटा मतलब जो वक्त बीत गया उसे ना तो लौटा सकता है ना, और जो वक्त उसके पास है उसके हाथों में कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ना तो अच्छे दिनों में आप 2 घंटा को जोड़ सकते हो, ना तो बुरे वक्त में आप 2 घंटा को घटा सकते हो। देखो ना मनुष्य कितना कमजोर है, यही वाली वो लाइन है ना। तो ये ऑप्शन ये रख लेना, ठीक है। छूट गया था, ये ऑप्शन छूट गया होगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग में हो जाती है कभी कभी। चलो आगे देखो, आगे देखो बच्चों, है ना। वियरनेस मींस, वियरनेस का मतलब यहां पर है ना, वियरनेस का मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ। क्या होता है? थकाऊ या उबाऊ। ये अपनी महबूबा से वो कहते हैं कि ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे थक गया हूं, हार गया हूं, उब गया हूं, इसीलिए मैं जा रहा हूं। ऐसा नहीं है, बस मैं तो जाना चाहता हूं, मैं सफर, तुम मेरी सफर में क्या करो, कामयाब हो जाओ, है ना। यानी तुम साथ दो, तो यानी इससे संबंधित क्या होगा सर? टायर्डनेस। क्या हो जाएगा? टायर्डनेस, है ना। टायर्डनेस क्या हो जाएगा? टायर्डनेस। चलो आगे बढ़ो। वाल्ट विटमैन इजे क्या थे? वो अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, इंडियन थे, नन ऑफ दी। तो ये अमेरिकन पोएट थे। वाल्ट विटमैन क्या थे? अमेरिकन पोएट थे बच्चों। क्या थे? अमेरिकन पोएट थे। आगे बढ़ो। हु इज द विस्परिंग नेबर्स, मतलब कौन फुसफुसा रहा था? क्या कहते कवि कि देखो ना कोई फुसफुसा रहा है, मेरे कानों में आवाज आ रही, लग रहा है जैसे। तो यानी कि यहां पर मैसेंजर ऑफ डेथ, जिसे हम लोग यमराज के नाम से जानते हैं, उसी के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? उसी के लिए कहा गया कि जैसे देखो ना, लग रहा है ना कि कोई फुसफुसा रहा है, यमराज के लिए कहा गया है, उसी के लिए यूज किया गया है बच्चों। चलो, तो किसके लिए कहा गया था? हु इज विस्परिंग नेबर्स, है ना, किसके लिए कहा गया है? तो कहा यहां पर मैसेंजर ऑफ डेथ के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? मैसेंजर ऑफ डेथ के बारे में बताया जा रहा है ना, मैसेंजर ऑफ डेथ के बारे में बताया जा रहा है। वाल्टर डीला मेयर इजे क्या है वो? वाल्टर डीला तो एक बच्चों मॉडर्न पोएट है ना, फिजिकल पोएट नहीं, मॉडर्न पोएट है। चलो आगे बढ़ो बच्चों। द वर्ड क्रिएम्बल मीन्स, क्रिएम्बल का मतलब क्या? टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाना, है ना। क्रिएम्बल का मतलब क्या होता है? क्रम्बल। यहां होना चाहिए था CRUMBLE, चलो कोई बात नहीं, क्रम्बल, लेकिन कोई बात नहीं। चलो यहां पर मतलब टुकड़ा टुकड़ा में, तो यानी कि वेरी वीक, यानी डेथ से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? डेथ से, है ना, डेथ से। चलो क्लियर। ये ऑप्शन जैसे तैसे हो गया, यहां वाला यहां, ये सब नहीं होगा, ठीक है। डेथ, ये ऑप्शन A B C D, इसका चारों का ऑप्शन ये है, ठीक है। चलो आगे देखो। द सोल्जर इज ए, द सोल्जर इज ए क्या हो जाएगा बच्चों? द सोल्जर इज ए क्या है? लव पोएम है, हैप्पी है, नेचर, वार पोएम है। क्या है? वार पोएम है ना, वार पोएम। मैकाबिटी को क्या कहा गया है यहां पर? तो होना चाहिए था मिस्ट्री कैट, लेकिन ऑप्शन में मिस्ट्री कैट गलत है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा द हिडन पाव। क्या हो जाएगा? हिडन पाव। दबाते हुए आती है, ऐसे आती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है ना, ऐसे आती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है ना। हाँ, केकेन दारू वाला ये क्या है? केकेन दारू वाला तो एक इंडियन, यहां पर क्या हो जाएगा? इंडियन राइटर है। क्या है बच्चों? इंडियन राइटर है ना। हु बाय द सेकेंड कमर, यहां कॉर्नर नहीं होगा, है, कॉर्नर नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? कमर। कमर का मतलब, कमर का मतलब ये कमर उमर नहीं, कमर का मतलब होता है आने वाला। कौन था सेकेंड कमर? तो राइटर। पहले सांप गया था वाटर ट्रफ के पास, पहले वाटर ट्रफ के पास कौन गया था? सांप गया था। उसके बाद जो है बच्चों नाद, जो वाटर ट्रफ जहां पानी थी, उसके बाद जो है राइटर पहुंचा, तभी ने राइटर देखा। तो यहां हो जाएगा हु बाय द सेकेंड कमर, तो हो जाएगा राइटर, यहां पर हो जाएगा पोएट। क्या हो जाएगा बच्चों? पोएट। राइट आंसर बी। व्हेन कमला दास वाज थॉट लिस्टेड टू नोबेल प्राइज, यहां नोबेल का स्पेलिंग ये, हाँ ठीक है, नोबेल, NOBL, हाँ ठीक है। नोबेल प्राइज टू लिटरेचर, साहित्य में शॉर्ट लिस्ट इसको मिला नहीं था, तो 1984 में, ये वो समय था बच्चों, 1984 में। मतलब शॉर्ट लिस्टेड का मतलब होता है नामांकित तो कर लिया जाता है, लेकिन किसी वजह से नहीं दिया जाता, उसको शॉर्ट लिस्टेड ही कहते हैं, है ना। तो चलो बच्चों, यहां की शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, है ना। आगे देखो। व्हाट हैज सिविलाइजेशन टाउट अस,
सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? तो सिविलाइजेशन बच्चों हम लोग को सिखाता है टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, एक दूसरे के प्रति मित्रवत भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मित्रवत भाव। भारत इज माई होम क्या है? एक स्पीच है बच्चों। क्या है? एक स्पीच है, एक स्पीच है। चलो आगे बढ़ो, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैमे राष्ट्रपति थे वो? तो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण रहे, और यहां थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तीसरे राष्ट्रपति। नानू काकाबा जे नरेटर ऑफ मैटरनल अंकल, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैटरनल अंकल, है ना। चलो आगे बढ़ो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाजा क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये सिविल राइट एक्टिविस्ट, है ना। क्या थे? सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। कमला दास बाज रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम, उन्हें इंग्लिश में भी लिखी है और मलयालम में भी लिखा है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशनशिप बिटवीन, बहुतेरे समाज में कि कैसा रिलेशन किसके साथ ज्यादा? तो मदर और चाइल्ड के बीच जो है मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया गया है कि ये जच्चा बच्चा जो मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है बहुतेरे से हम लोगों के समाज में। द एडिटोरियल पॉलिसी पॉपुलर डेली, है ना। तो इसमें हो जाएगा बच्चों इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर। हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है, कहां से लिया गया है? हाउ फ्री द। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी कितने सालों में स्कूल छोड़ दिया? तो 14 वर्ष में। कितना वर्ष में? 14 वर्ष में। काश्मीर वाज इन्वेडेड, कश्मीर पर जो है, कश्मीर की तरफ से जो आक्रमणकारी आ जाते हैं, इन्वेडेड मतलब जो आक्रमण होता है, जो आक्रमण होता है वो कौन होते हैं? वो बाई व्हाइट बारबियन इन्वेडर्स, ये होते हैं, है ना। ये कहां से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर आई से लिया गया। चलो अंत भला तो सब भला, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 में देखो मेरे बच्चे, कतलुमोव हैड कम बियरिंग मॉर्निंग, क्या पहन कर आया था वो? कोट पहन कर आया था। क्या पहन कर आया था? कोट पहन कर आया था। देखो मैंने सुधार दिया, है ना। टू अटेंड पार्टी टू मैरिज प्रपोजल विद नतालिया, हाँ वो शादी करने के लिए आया था। लोगों को लगा था कि कोई पार्टी उटी नहीं आया और बेटी ही मांग लिया, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे साथ इतनी रात तक जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से एकदम हार्दिक, क्या बोलूं बच्चों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आपने ये जो आपकी जो मेहनत है वो देख करके मेरे को अंदर से एनर्जी आ रहा है बच्चों। थैंक यू। मन तो कर रहा है कि और पढ़ाऊं, लेकिन अब कल पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लास्ट में कहूंगा बच्चों, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना। बहुत सारा प्यार चाहिए, अभी आपकी हमें जरूरत है बच्चों, प्लीज। चलो।